इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चमन बॉर्डर में जो संघर्ष चल रहा है उसका कारण क्या है और इस संघर्ष का परिणाम आप क्या देखते हैं? नीरज जी, अगर आप पीछे जाइए जी, तो एज ए कंट्री देश तो अफगानिस्तान पहले था, पाकिस्तान बाद में आया। जी जी 1947 में। बिल्कुल। और जब 1947 में आया तो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जी, इवन यूएनओ में जब पाकिस्तान को मेंबर बनना था तो अफगानिस्तान ने अपोज किया था जी, कि मेंबर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और ड्यूरेंट लाइन को अभी भी अफगानिस्तान नहीं मानता। जी, वो कहता है कि ये डिवाइड कर रहा है हमको, खासकर क्योंकि पश्तून ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ, इधर पाकिस्तान में भी पश्तून हैं, उधर भी उधर भी हैं। जी, इधर बलूचीज हैं और उधर भी हैं जी, जिनको कि ये अफगानिस्तान अपना मानता है। जी, तो अफगानिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो इलाके हैं जहाँ जी। पर कि ये पश्तून बलूचीज हैं, ये डिवाइड नहीं हो सकते, हमारा इलाका है। जी, तो ये अभी भी वो मान के चल रहे हैं और ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि जल्दी खत्म होने वाली है। जी, अभी जो लेटेस्ट हुआ था, आपको पता है कि बीच में पाकिस्तान ट्रेनिंग सेंटर जी, था ही टेररिज्म का। जी, उसी ने जितने टेररिस्ट ग्रुप्स, चाहे वो भारत के खिलाफ थे या अमेरिका की से मदद लेकर के उसने वहाँ बनाया सोवियत रशिया से लड़ने के लिए। जी, चाहे वो लादेन का ग्रुप था, अलकायदा से लेकर के, और ये अभी तहरीके तालिबान या तालिबान के जितने ग्रुप थे सबको इन्होंने सपोर्ट किया है। जी, और वहाँ से भाग करके सब उधर इन्हीं के यहाँ आके रहते थे। जी, इनके सेफ हाउसेज में भी रहे हैं, इनके जो लीडर्स रहे हैं तालिबान के, तो उस हिसाब से पाला इन्होंने ही है। जी, अब जब वहाँ जाने के बाद तालिबान से देखा कि अब उनके पास पावर आ गई लेकिन वो और ले सकते हैं, जी, तो अब उन्होंने जो है वो कहना शुरू कर दिया जी, कि ये भी इलाका हमारा है। जी, अब जब ये चीज़ यहाँ पर यही हुई थी, जो ये क्रॉसिंग, दो ही क्रॉसिंग हैं इनके, और ये यहाँ पर जो लड़ाई बेसिकली जब ये रिपेयर करने लगे थे बाढ़ वगैरह वहाँ पर, तो उस समय ये हुआ था। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इतने खुल के नहीं आई कि वहाँ नॉर्मल लड़ाई नहीं हुई कि जैसे हमारा रशिया चाइना इंडिया में कहीं हाथ से लड़ाई हो गई या राइफलों से गोलियां चली, आर्टिलरी शेलिंग तक हुई है। जी, और एक बार नहीं, दो बार हो गई है। एज लेट एज 17 तारीख को, 15 तारीख को, 15 दिसंबर को ही, जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि कम से कम 4-5 इनके मारे गए। उससे पहले उससे पहले 10 जो है मारे गए थे। और 15 तारीख को ही इन्होंने, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपनी पार्लियामेंट में। उनका कहना है कि 9 अफगानी मारे गए हैं इसमें, लेकिन हम लोग बैठ करके इसको बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, 17 तारीख को आपको पता है कि जो बन्नी कैंप था वहां पर जो है, जो उनके काउंटर टेररिज्म फोर्स था, बंधक बना लिया था, उनको जो है अटैक करके इन्होंने पश्तून से बंधक बना लिया था। उनकी काफी डिमांड्स थी, 2 दिन ही चली। बाद में एसएसजी ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 एसएसजी के मारे गए और बाकी ये मारे गए। तो मतलब ये चीज अब बिल्कुल दबाने वाली चीज नहीं रहेगी, ये चीज काफी बाहर आ गई है। बल्कि एक और खबर थी, अभी कल ही की खबर थी, कल देर रात की, कि एक और थाने में घुस गए हैं वहां पे तालिबानी आतंकवादी। बिल्कुल जी। तो अब कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये चीज पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने पहले ही सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के जाने पर वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने सोचा कि एक और उनको हार्बर मिल गया है जहां से हिंदुस्तान के अगेंस्ट बरखिलाफ वो काम कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने सोचा कि ये सेफ हार्बर मिल गया है, हम अपने आने टेररिस्ट को वहां ट्रेन करते हैं। लेकिन वो शायद बात बन नहीं पा रही है। उम्मीदों को झटका लग गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका लगा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ, उस समय डर ये भी था कि कश्मीर में ये तालिबानी ना आ जाएं। बिल्कुल जी, ये बहुत चल रहा था, क्योंकि उस समय ये भी था, फॉरेन मर्सनरी से लेकर के बाकी की जो लड़ाके हैं, अब तालिबान में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इनको पाकिस्तान यहाँ इस्तेमाल करेगा। लेकिन चीज बहुत बदल गई है। और उसमें सिर्फ एक ही कारण नहीं है, हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से, मैंने एक तो पहले ही बताया कि हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारा वहां पर काफी कुछ है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर शुरू में अगर आप देखें तो जो पर्शियन चलता रहा, ईरानियन जो इनके कस्टम ट्रेडिशंस वो आए, उनके ऊपर हिंदुइज्म का भी इफेक्ट पड़ा, बुद्धिज्म का भी इफेक्ट था। भाई गुप्ता मौर्य थे तो हिंदुइज्म का भी पड़ा, उसके बाद बुद्धिस्ट भी वो हुआ, फिर सिखिज्म भी वहां पर गुरु लोग गए थे। तो ये सारी इफेक्ट थी। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से कुछ था ही नहीं, जरूर था,
गांधार अगर हम नाम लेते हैं, कंबोज नाम लेते हैं, जी, अगर जी, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, जी, इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ वहां से हमारा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान अगर उसको लेके चलेगा जी, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान सोच रहा है वो नहीं हो पाएगा, और हम अपने मिशन में पूरी नहीं, थोड़ा बहुत तो कामयाब हो ही सकते हैं। हो ही सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।